आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तुल्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में 2 दिन से जो हम सुन रहे थे वो भागवत का महात्म्य है, कथा अब शुरू हो रही है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। ना ही राम को वंदन, ना ही कृष्ण को वंदन, ना ही शिव को वंदन, ना देवी को वंदन, ना 33 कोटि देवताओं में किसी देवता की वंदना। मैंने पहले दिन कहा था कि श्रीमद् भागवत सांप्रदायिक रहित ग्रंथ है। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संप्रदाय विशेष को महत्व नहीं दिया जाता। किसको महत्व दिया जा रहा है? श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है हम उसको वंदन करते हैं। मैं परम सत्य को वंदन करता। वेदव्यास जी महाराज जब भागवत की रचना कर रहे थे तो मन में विचार कर रहे थे किसकी वंदना करूं। सरस्वती कहेगी कि मेरे तट पर बैठकर के आप भागवत लिख रहे हो तो मेरी वंदना करो। शंकर जी कहेंगे कि हमारे हिमालय क्षेत्र में बैठ करके कर रहे हो तो हमारी वंदना करो। नारायण कहेंगे कि हमारी कृपा से तुम भागवत की रचना कर रहे हो तो हमारी वंदना करो। गणेश जी कहेंगे मैंने इतने ग्रंथ लिखने में तुम्हारी सहायता करी, मेरी वंदना करो। अगर वंदना सबकी करूंगा तो वंदना ही वंदना होती रहेगी, फिर कथा कब लिखूंगा। इसलिए हाथी के पांव में सबके पांव। वेदव्यास जी महाराज ने ऐसी वंदना की कि कोई दुखी भी नहीं हुआ, कोई परेशान भी नहीं हुआ, कोई निराश नाराज भी नहीं हुआ और वंदना भी हो गई सबकी। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। इस पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में, इस ब्रह्मांड में जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब बताओ, देवता आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और सब वेदव्यास जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोले नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हे व्यास जी आपको प्रणाम करते हैं, आपकी बुद्धि को प्रणाम करते हैं। किसी में द्वंद्व भी नहीं होने दिया और सबकी वंदना भी कर दी। अगर कोई नाराज हो जाए कि मेरी वंदना नहीं की तो वेदव्यास जी तुरंत कह देंगे तो मैं तो परम सत्य को वंदन कर रहा हूं, मैं तो आपको भी परम सत्य मानता हूं। क्या आप स्वयं को परम सत्य नहीं मानते? मैं तो सबको वंदन करता हूं। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब बंधुओं एक बात, परम सत्य कौन है? मेरी दृष्टि में परम सत्य भगवान सत्य हैं, श्री कृष्ण सत्य हैं, श्री राम सत्य हैं। लेकिन परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण का, श्री राम का जो नाम है वो परम सत्य है। भगवान का विग्रह, भगवान का अवतरण, भगवान की लीला सत्य है, लेकिन भगवान का जो नाम है वो परम सत्य है। आप कहोगे कि आप भगवान की लीला से ज्यादा, भगवान के स्वरूप से ज्यादा, भगवान के विग्रह से ज्यादा भगवान के नाम को श्रेष्ठता क्यों दे रहे हो? अरे श्रेष्ठ है इसीलिए दे रहा हूं। तो इतनी कथाएं गाने वाले यहां पर आ गए, इतनी कथाएं सुनने वाले यहां पर बैठे हैं। हम सब ने केवल कथा को सुना है, कथा को गाया है। ये कथा सुनना, कथा गाना, ये क्या है? ये भगवान का नाम ही तो है।
हमने कृष्ण को चलते फिरते नहीं देखा, हमने कृष्ण को लीला करते हुए नहीं देखा। वो बात अलग है कि हम कथा सुन करके उस लीला का अनुभव करते हैं, उस लीला का एक स्मरण कर लेते हैं, उसका चित्रण कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी हम इतने बड़े भक्त नहीं बने कि हम उनको प्रत्यक्ष देख लें। हम तो उसको परम सत्य मानेंगे जिसको हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव कराने की सामर्थ्य इस कथा में है। इसलिए परम सत्य क्या है? भगवान का नाम ही, भगवान की कथा ही परम सत्य है। अब आप विचार करो, मीराबाई को ठाकुर जी पहले ही नहीं मिल गए। मीराबाई ने नाम का सहारा लिया, उस नाम का गुणगान किया, उस नाम के सहारे चलते 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 एक दिन ठाकुर जी मिल गए। सूरदास जी के पास तो नेत्र भी नहीं थे, उस नाम के सहारे चलते 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 एक दिन ठाकुर जी मिल गए। श्री तुलसीदास जी महाराज भी उस नाम के सहारे रघुनाथ जी को पा लेते हैं। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त भी उस नाम का चिंतन करके भगवत प्राप्त करते हैं। साध्य से बड़ा साधन है, मंजिल से ज्यादा आनंददायी सफर होता है। मंजिल तो श्रीनाथ ही हैं हमारे, लेकिन जो सफर है वो नाम है, और वो नाम ही परम सत्य है। उस नाम का परम आश्रय ले लिया जाए तो ठाकुर जी निश्चित मिल जाएंगे। इसलिए यहां पर परम सत्य का वंदन कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। परम सत्य माने कि भगवान का नाम, भगवान का नाम ही परम सत्य। हमारे मथुरा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक संत हुए, नाम निष्ठ संत थे, बहुत माला जपते थे। अच्छा, रुचि सबकी अलग अलग होती है। किसी की रुचि नाम में होती है, किसी की रुचि धाम में होती है, किसी की रुचि लीला में होती है, किसी की रुचि दर्शन में होती है। सबकी रुचियां अलग अलग हैं। ऊना से अमृतसर जाने के 3-4 रास्ते हैं, आपको जो बढ़िया लगे उस रास्ते से चले जाओ। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की सारी रुचियां हैं। कोई नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, कोई दर्शन के द्वारा, कोई धाम के द्वारा, कोई लीला के द्वारा, जिसको जो भाए उस रास्ते से जावे। कई लोग होते हैं उससे नाम नहीं जप पाते। वो बंबई में एक बार मेरी कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी मुझसे नाम नहीं जपा जाता। मैंने कहा क्यों, क्या होता है? बोले मैं जैसे ही माला झोली में हाथ डाल करके और माला हाथ में लेकर के जैसे ही मैं नाम जपने के लिए बैठता हूं, सोई मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा तो? बोले आपको सत्य बताऊं तो मैंने तो अपनी नाइट पिल्स बंद कर दी, रात में सोने वाली पिल्स, मैंने जो दवाइयां थी वो बंद कर दी। मैंने कहा तो? बोले माला जपता हूं, नींद आ जाती है, उसी से ही सो जाता हूं। कईयों को होता है। एक महापुरुष मिले, वो क्या बोले? बोले महाराज जी मुझसे नाम जप नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? बोले मैं नाम जप जैसे ही करता हूं, आंख बंद करता हूं तो ठाकुर जी नहीं दिखते, नाचती हुई अप्सराएं दिखती हैं। लो कर लो बात। किसी किसी की नाम में इतनी निष्ठा नहीं होती, किसी की कथा में इतनी निष्ठा नहीं होती, किसी की दर्शन में इतनी निष्ठा नहीं होती। सबकी निष्ठाएं अलग अलग हैं। लेकिन हमारे ब्रज में, वृंदावन में, और हमारे ब्रज में यदि आप खोजने जाओगे तो ऐसे कितने संत होंगे जो वर्षों से बिहारी जी नहीं गए, वर्षों से राधा रमन जी नहीं गए, वर्षों से दर्शन करने के लिए नहीं गए, लेकिन उनकी नाम निष्ठा 1-1 लाख 2-2 लाख नाम जप करते हैं ठाकुर जी का। इतनी नाम में निष्ठा। और उसमें विशेष रूप से तो चैतन्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त होते हैं उनकी तो नाम में विशेष निष्ठा होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बंधुओं, नाम जपने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। जब वो कृष्ण बोलते हैं ना, तो उनकी जीभ यशोदा का रूप धारण कर लेती है, और जब वो राम बोलते हैं तो उनकी जिह्वा कौशल्या का रूप धारण कर लेती है। ये जीभ ही ठाकुर जी को जन्म देती है। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महात्मा रहते थे गोवर्धन में, नाम जप करते थे। 18-18 घंटे, 19-19 घंटे बैठ करके और महामंत्र का जप किया करते थे। और जब जप पूर्ण होता था तो उसके बाद फिर स्नान ध्यान करते। स्नान ध्यान करने के बाद फिर थोड़े बहुत समय में जाके जल्दी जल्दी और घर घर से सूखी सामग्री लेकर के आते। सूखी सामग्री मतलब आटा कहीं से ले लेते, कहीं से कुछ सामग्री जो मिल जाती वो सामग्री लेकर के आते, और यमुना जल से निर्मित करके बढ़िया मोटे टिक्कर बना करके और उसको पा लेते, और पाने के बाद में फिर से नाम जप करने के लिए बैठ जाते। थोड़ी बहुत देर आराम करते, ये उनका नियम था। ना तो मंदिर जाते थे, ना किसी सेवा में नियुक्त रहते थे, ना ज्यादा कोई झंझट, कुछ नहीं। केवल नाम जपना, एक टिक्कर पाना, यमुना जल में स्नान करना और 1-8 घंटा आराम करना, बस यही उनका नियम था। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है, बिना लीला किए इनको आनंद नहीं आता। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, ठाकुर जी को जो बहुत प्रिय होता है, जिसकी धाम में बहुत निष्ठा, कथा में बहुत निष्ठा, नाम में बहुत निष्ठा, वो ठाकुर जी का प्रिय है। और ऐसे प्रियों के साथ में ठाकुर जी लीला बहुत करते हैं। कैसी लीला करेंगे? किसी की कथा सुनने में बड़ी इच्छा है तो कैसे भी करके कथा उसकी छुड़वाएंगे। किसी की वृंदावन जाने में बड़ी निष्ठा है तो ऐसी रुकावटें देते रहेंगे कि वो वृंदावन जाने में और तड़फे, वृंदावन जा ही ना पावे। किसी की नाम जपने में बड़ी निष्ठा है तो नाम जपते जपते बीच में कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। ये विघ्न आते नहीं है, ये ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, ये ठाकुर जी लीला करते हैं। और बेचारे बाबा प्रेम से भजन करते थे। एक दिन एक मैया के यहाँ पर मधुकरी लेने के लिए गए, मैया ने आटे की सूखी सामग्री उनको दे दी। बाबा घर आए, आकर के यमुना जल से बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटी मोटी रोटी बना करके पका करके स्वयं पा गए। अब उस मैया के यहां पर छोटे से ठाकुर जी की सेवा विराजी हुई थी। रात्रि में वो मैया जैसी सोई, ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। और स्वप्न प्रकट होकर के बोले, मैया। बोले हाँ ठाकुर जी बोलो। बोले ये जो बाबा तुम्हारे यहाँ आवे ना रोज सूखी सामग्री लेवे के काजे। बोले हाँ, मोकू वो बाबा बड़े पसंद हैं। मैया बोली तो कहाँ करूं? बोले कल वो बाबा आवे ना तो तुम मोकू उनके हाथ में दे दियो, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा और अपनी सेवा करवाऊंगा। मोकू उन बाबा के संग रहना है, अपनी सेवा करवानी है। मैया खूब रोने लगी, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? मैंने कछु अपराध कर दियो ठाकुर जी, आप मुंह को छोड़ के जा रहे हो? बोले ना है मैया, तेने कोई अपराध ना कियो, लेकिन मोकू वो बाबा बहुत प्रिय है, मेरो बहुत नाम जपे, मैं कछु दिना लीला करवे के काजे बाकी कुटिया में जानो चाहूं। कल वो बाबा आवे तो आप मोकू उनको दे दियो। मैया बोली जैसी आपकी इच्छा ठाकुर जी। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बाबा आए आकर के बोले माते लाओ सूखी सामग्री दो, आटा दे दो थोड़ा सा। मैया आई आकर के बोली बाबा ऐसे ऐसे कल रात में मेरे ठाकुर जी सपने में आए और आकर के बोले मैया मुकू बाबा के संग जानो है तो तुम मेरे ठाकुर जी को ले जाओ, इनकी सेवा शुरू कर दो। बाबा बोले मैया हमसे सेवा करनो ना आवे, हमसे श्रृंगार वगैरह ये सब हमारे बस की बात ना है, हम तो नाम जप सके, नाम जपवे में हमारी बड़ी निष्ठा है, लेकिन हमसे सेवा नहीं होगी।
बाबा चले गए। ठाकुर जी फिर से सपने में आए। सपने में बोले मैया तेने मुकु बाबा को दियो नहीं। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है ब्रजभाषा? मैया बोली लाला मैं तो दे दूंगी, लेकिन बाबा मना कर रहे हो कि मुझसे सेवा नहीं होगी, कैसे दूं? ठाकुर जी बोले अरे मुकु जबरदस्ती दे दो, बाबा की गोद में ले जाके पटक दियो, बाबा लेके जाएगा, वही के यहां सेवा करवाऊंगा अपनी। अब देखो ठाकुर जी की लीला, यहां मैया के यहां बढ़िया ठाठ से सेवा चल रही है, 8 समय भोग लग रहा है, सुबह शाम आरती हो रही है, बढ़िया सुंदर पोशाक धराई जा रही है, लेकिन ठाकुर जी की रुचि नहीं है। ठाकुर जी को वहीं कुटिया में जाना है जहां कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर भोग लग नहीं सकता, जहां पे कुछ शयन की व्यवस्था नहीं, राग की व्यवस्था नहीं, भोग आरती की व्यवस्था नहीं, उनको वहां जाना है। अभी ठाकुर जी हैं पता नहीं कहां रीझ जाते हैं। दूसरे दिन बाबा आए तो मैया अपने ठाकुर जी को लेकर के आई और बाबा की गोद में रख दिया। बोले मेरे लाल जी को आपके संग जानो है, अब मना मत करियो, आप इनको स्वीकार करो। मैया कितनी बार भोग लगता है इनका? बोले 8 बार भोग लगता है। और क्या क्या होता है? बोले 8 बार भोग लगता है, 6 बार आरती होती है, और सब पूरी नियमावली बता दी। बाबा बोले मैं भजन कब करूंगा, पूरे दिन इनकी सेवा करूंगा तो मैं नाम कब जपूंगा अपना? मैया बोली अब कैसे भी करियो, तुम्हारी झंझट है, अब यहाँ लेके जाओ अपने संग। बाबा घर लेकर के आए, ठाकुर जी को गोद में लेकर के बोले देखो भैया एक ही बार भोग लगेगा, हमको नाम में बहुत निष्ठा है, हमको श्रृंगार और सेवा ये सब हमसे आती नहीं है, आपको एक बार भोग लगा देंगे, रूखी सूखी टिक्कर पानी हो तो पाना, नहीं तो हमको स्वप्न में आके बता देना, हम वापस मैया के यहाँ छोड़ जाएंगे। बाबा अपना भजन करने के लिए जैसे ही बैठे, ठाकुर जी को ला करके एक चौकी पर बैठा दिया, भजन करने बैठे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा तुम रूखी रोटी खवैयो, एक ही बार खवैयो, लेकिन मोकू अपने पास ही रखो, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह देखो हमारे भजन के प्रताप से ठाकुर जी आ गए और हमारे भजन में भी कोई विघ्न नहीं आ रहा। बाबा दूसरे दिन गए, बढ़िया आटा लेकर के आए, यमुना जल मिला करके बढ़िया आटा गूंद करके बढ़िया मोटा मोटा मोटी मोटी रोटी टिक्कर बनाया। टिक्कर बना करके एक पत्तल में परोस करके ठाकुर जी के आगे रख के तुलसी पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु हमारी कुटिया का 56 भोग तो यही है, पाओ। और भोग लगाने के बाद में बाबा ने स्वयं पाया और अपना भजन करने बैठ गए। अब जैसे ही बाबा भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा, बाबा बोले लाल जी सब सेवा में आनंद, कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, हमारी तो ऐसी रूखी सूखी सेवा है। ठाकुर जी बोले नहीं हमको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा कल से एक काम कर दियो। बोले कहा? बोले आप आटा में और यमुना जल मिला के टिक्कर बनाए दो ठीक है, लेकिन यदि आटे में नमक डाल दोगे तो स्वाद आ जाएगा, हल्को सा नमक डाल दियो बस। बाबा बोले तो मतलब कल से हमको आटा भी लाना है और नमक भी लाना है? बोले हाँ बस इतनी सी सेवा कर दो, नेक्स्ट स्वाद आ जाएगा में टिक्कर में। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो मैया के यहाँ से आटा लाए, तो मैया से बोले मैया सुनो आटे के संग आज नमक और दो। मैया मनी मन मुस्कुराने लगी, बोले है गयो काम, चटोरो पहुंच गयो कुटिया में। मैया लाई, नमक दे दिया, बोले बाबा लो प्रेम से टिक्कर बनाओ, पवाओ ठाकुर जी को। अब आटे में नमक मिला करके बढ़िया आटा गूंद के टिक्कर बना करके सेक करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, पाओ प्रभु प्रेम से। प्रसादी पा करके जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी आप आनंद से विराज रहे हो, कोई कष्ट तो नहीं है?
नहीं नहीं बाबा, खूब आनंद आ रहा है। लेकिन बाबा हमारी एक प्रार्थना है, यदि आप सुनो तो। बाबा बोले कहा बात है? बोले बाबा वो सूखो टिक्कर आप हमको भोग लगाओ ना। अब नमक तो आ गया और स्वाद तो बन गया, लेकिन बिना घी के जब टिक्कर खामे तो गले में इर्ज जाए, वो गले में चिपक जाए। यदि आप ने कृपा कर दो, कल से ने घी लिया करो और टिक्कर सेक के वामे ने घी लगा दे करो। घी लगा के हमको भोग लगाओगे तो ने निगलवे में आसानी होएगी। बाबा बोले 50 साल से भजन कर रहे हैं, केवल आटा लेकर के आते थे, अब नमक लाने लगे साथ में, अब कल से घी भी लेके आना है। ठाकुर जी बोले हमारे काजे इतना ना करोगे? बाबा बोले करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे, घी और लाएंगे। दूसरे दिन बाबा भिक्षा लेने के लिए गए, आटा भी मिला, नमक भी मिला। फिर मैया से बोले मैया थोड़ा सा घी और दे दो। मैया बोली अभी तो देखो नमक और घी जा रहा है, कछु दिना में 56 भोग जाएंगे घर पे। घी लेकर के गए, बढ़िया टिक्कर बना के घी लगा के ठाकुर जी को भोग लगायो और पायो। पाके फिर जैसे ही भजन करने बैठे ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बाबा बोले अब क्या हो गया? बोले बाबा मैं तो यूं कह रहे हो, बढ़िया टिक्कर बनना है, नमक भी आ गया, अब तो घी भी आ गया, निगलवे में भी आसानी है रही है, लेकिन 4 दिना से टिक्कर पाके हमने जो है का है, हमारी जीव है का है ने परेशान है गई है। कल एक आलू और ले और वह आलू को उबाल के वह में नमक मिर्च डाल के ने बढ़िया चटनी बना के टिक्कर के संग आलू की चटनी दे दोगे तो आनंद आ जाएगा। बाबा ने आंख खोली, अपनी माला रखी, ठाकुर जी गोद में उठाए, लेकर के मैया के यहाँ गए और मैया की गोद में देते बोले धरो इनको अपने पास। अरे हमारा भजन छूट रहा है, पहले नमक चाहिए, घी चाहिए, अब आलू चाहिए, कल को कहेंगे हमको घेवर चाहिए, फिर कहेंगे मालपुआ चाहिए, फिर कहेंगे रबड़ी चाहिए। इनका भोग लगाएंगे कि हम भजन करेंगे? बाबा ने तो ऐसी बात कही, इतने में ही श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बाबा को हृदय से लगा लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, ये भोग सामग्री, ये सुंदर सजावटें, ये विविध विविध प्रकार के 56 भोग, ये सब ठाकुर जी को नहीं चाहिए। किसी एक चीज में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है, वही ठाकुर जी को प्रिय है। बस हम लोग घबरा जाते हैं, अब हमारा भाव पहले जैसा क्यों नहीं रह गया, अब ठाकुर जी पहले जैसी लीला क्यों नहीं। ये सब ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, परखने की कोशिश करते हैं, ये लीला करते हैं ठाकुर जी। लेकिन तुम अपना भाव सुदृढ़ रखो, किसी एक चीज में निष्ठा रखो, या तो नाम में, या फिर धाम में, या फिर लीला में, या फिर स्वरूप दर्शन में, लेकिन उस निष्ठा को बरकरार रखो, उसको भंग मत होने दो। ऊना रहो, अमृतसर रहो, जलंधर रहो, मंडी हिमाचल में, ये मनाली में रहो, कहीं रहो, तुम्हारी दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि तुम ऊना में बैठ करके भी नेत्र बंद करो तो तुमको पता चल जाए कि आज बिहारी जी ने कैसे कलर की पोशाक पहनी है। और ये संभव है, ये हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य को वंदन किया गया। ये परम सत्य क्या है? भगवान का नाम ही परम सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही परम सत्य है। एक दिन इसी महामंत्र का सहारा यदि अनवरत बना रहे तो इसी मंत्र के सहारे से यहीं कहीं ऊना की गलियों में घूमते हुए, यहीं कहीं ऊना के खेतों में विचरण करते हुए, गैया चराते हुए श्याम सुंदर के दर्शन है जाएंगे। वृंदावन कोई एक स्थान का नाम नहीं है बंधुओं, वृंदावन एक वातावरण का नाम है। और वो वातावरण
आप स्वयं प्रकट कर सकते हो अपने आसपास। वृंदावन जैसा व्यवस्थित हो जाए, बस देखना 19 तारीख को यहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। लगेगा ही नहीं हम ऊना में बैठे, हम कहीं बाहर हैं, ऐसे लगेगा हम वृंदावन में हैं। याद रखना, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन एक वातावरण है, बस उसको प्रकट होने की देर है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते हैं। द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, ये 4 चीजें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, भागवत का विषय है जो हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो दे। जिस कथा को सुनने के बाद हमारे हृदय में परम धर्म करने की इच्छाएं प्रकट होने लग जाएं। अब बंधुओं, परम धर्म किसे कहते हैं? जो क्रिया स्वार्थवश केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैं भजन करूं, मैं भजन करके अपना कल्याण कर लूं, ये विचारधारा रखने वाला व्यक्ति भी उत्तम भक्त नहीं माना जाता। केवल अपने उद्धार, अपने कल्याण, अपनी श्रेष्ठता के लिए भजन करना यह भी उचित नहीं है। सर्वांगीण विकास, यदि एक माला मैं अपने लिए करता हूं तो एक माला उनके लिए भी करो जो तुम्हारी माला जपने की स्थिति पर हंसते हैं। एक माला अपने परिवार की भी करो, एक माला अपने समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए भी करो। हम जितनी हो सके अपने भजन में जितना हो सके हम करते रहें। एक बात आपको कहूं, अपने लिए 10,000 नाम जपो, उसकी बराबरी दूसरी बात यह है कि अपने लिए केवल 100 नाम आपने जप लिए और बाकी के नाम को आप अपनी मां के लिए, पिता के लिए, पड़ोसी के लिए, ऊना के लिए, हिमाचल के लिए, भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए भी जपते हो, तो 10,000 नाम जप अपने लिए और 1000 नाम जप केवल सबके लिए किए जाएं तो 10,000 पर भारी पड़ेंगे वो 1000 नाम जो सबके लिए किए जाएंगे। केवल आत्म कल्याण की भावना से भजन नहीं होना चाहिए। परोपकार, हम भजन करें तो इस भाव से करें कि हमारे साथ साथ औरों का भी उत्थान हो। एक नींबू होता है ना, आधे नींबू को 5 किलो दूध में निचोड़ दो, क्या होगा? क्या होगा? फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, छेना बन जाएगा। 5 किलो दूध को आधा नींबू छेना बना सकता है, तो फिर एक भक्त 10 लोगों को भक्त क्यों नहीं बना सकता? एक भक्त अपने अड़ोसी पड़ोसी आसपास रहने वाले लोगों को क्यों भक्त नहीं बना सकता? हम लोग यहां पर स्वार्थी हो जाते हैं। अरे ये मरे तो मरे, हमें क्या मतलब, हम अपना भजन करें, हम अपनी कथा सुने, हम अपना ये करें। नहीं, प्रयास अपनी तरफ से करो कि दूसरा वाला भी भजन करे। अब वो उसके बाद भी ना करे तो तुम मुक्त हो।
लेकिन कई लोग प्रयास ही नहीं करते। श्रीमद् भागवत का वही विषय है, परम धर्म करने की इच्छा जब प्रकट हो जाए तो समझना तुमने कथा सुनी है। शंकर जी के मंदिर में लोग जाते हैं। आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, अभी जन्माष्टमी भी आ रही है। ठाकुर जी का अभिषेक जितना हो सके शुद्ध देसी गाय के दूध से ही करना। शंकर जी पर या तो जल ही चढ़ाओ, लेकिन ये पॉलिथिन वाले दूध जो हम बाहर से अमूल के खरीद के और उसमें छेद करके ऐसे पिचकारी मारते हैं कई लोग शंकर जी पे, देख के बहुत हंसी आती है। 10 रुपए के दूध के लिए नहीं बैठे शंकर जी। कहीं शुद्ध देसी गाय दिखे, कहीं गौशाला हो, वहां जाकर के उस गाय का दूध लाओ, उससे अभिषेक करो। शंकर जी को थोड़ी शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी। ये बाहर के फालतू के दूधों को लेकर के जाते हैं, केमिकल वाला चढ़ा देते हैं। शंकर जी बेचारे जहां बैठे होंगे उनके फुंसी फोड़ा हो जाते होंगे। ऐसा नहीं करना है। इससे बढ़िया तो शुद्ध जल से अभिषेक कर दो। मेरा कहने का अभिप्राय, लोग मंदिरों में जाते हैं और वो पॉलिथिन वाला दूध चढ़ा के पॉलिथिन वहीं फेंक आते हैं, वहीं पर इतनी गंदगी करके आ जाते हैं। ऐसे भक्त का तो शंकर जी नाम और लिख लेते होंगे अपने पास में, बोले तू आ बेटा, तू अपनी पूरी जीवन को जी के आ तो सही एक बार ऊपर। हम भारतीय पवित्रता पर बहुत ध्यान देते हैं। सुबह नहाएंगे, शुद्ध रहेंगे, गलत वस्तुओं को छुएंगे नहीं, पवित्रता पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। पवित्र रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, लेकिन अपने आसपास स्वच्छता नहीं रखते। एक व्यक्ति पॉलिथिन वाला दूध लेकर के शंकर जी पर चढ़ा करके बाहर आवे और दूसरा व्यक्ति शंकर जी के आसपास पड़े हुए कूड़े कचड़ों को समेट करके आवे, शंकर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे जो दूध चढ़ा के गया, उससे प्रसन्न होंगे जो शंकर जी के पास स्वच्छता करके गया है। इतने वर्ष हो गए स्वतंत्रता मिले हुए हमें, लेकिन हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता अभी तक नहीं हुई है। इसको करो। लोग वृंदावन जाते हैं। आज हमारा वृंदावन, उसका नाम बदल दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वृंदावन नहीं है अब वो, अब हो गया बिल्डिंग वन, अब हो गया होल्डिंग वन। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं वृंदावन में, इतने बड़े बड़े होल्डिंग बन गए हैं वृंदावन में, जहां देखो कथाओं के पोस्टर लगे हुए हैं। तो उनमें हमारी भी पोस्टर होंगे 2-4, लेकिन ये देखकर के कभी कभी कष्ट होता है कि वृंदावन कहां गया। वृंदायाह वनम यस्य, वृंदा यानी तुलसी का वन। और वृंदावन की एक परिभाषा और है, वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? वृंदाव। श्री कृष्ण जहां पर विचरण करते हैं उसको वृंदावन कहते हैं। हम लोगों ने वृंदावन की हालत क्या कर दी है? देखने को पेड़ पौधे नहीं दिखते आजकल वृंदावन में। ऐसा कहते हैं कि आज भी रात्रि में निधिवन में, सेवा कुंज में ठाकुर जी रासव विहार करते हैं। क्यों? निधिवन में ही क्यों करते हैं? सेवा कुंज में ही क्यों करते हैं? बाहर आकर के हमारे रमन रीति में क्यों नहीं करते? सेवा कुंज में, ये बाकी के मोहल्ले और कौन कौन से, दुशायत मोहल्ला है और भी मोहल्ले, यहां पर क्यों नहीं जाते ठाकुर जी? क्योंकि हमने वन छोड़ा ही नहीं है। पंजाब से लाखों भक्त जाते हैं शनिवार रविवार। दिल्ली तो आधा वृंदावन में ही होता है शनिवार रविवार को। यदि हर भक्त ये दृढ़ संकल्प लेके जाए, मैं बिहारी जी का दर्शन बाद में करूंगा, पहले वृंदावन में जाकर के वृंदावन को वृंदावन बनाऊंगा, यानी कि 10 रुपए का 20 रुपए का एक पौधा वहां जाकर के लगाऊंगा, उसको पुनः वृंदावन बनाऊंगा, उसको हरा भरा करूंगा, फिर बिहारी जी का दर्शन करूंगा। बिहारी जी आपके मंदिर में जाके दर्शन करने से उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने तुम वृंदावन में पौधे लगा दोगे उससे प्रसन्न हो जाएंगे।
मैं तो जल्दी ही ऐसा कुछ शुरू करना चाहता हूं, जो भी कथा लेने आवे वृंदावन की, हमारे यहां कथा करने आओ, उनसे कहूंगा कि घर में जितने सदस्य हैं उतने पहले पेड़ वृंदावन में लगा के जाओ, तब हम कथा करने आएंगे। ठाकुर जी आज रास करने के लिए स्थान ढूंढते होंगे वृंदावन में, कहां करूं रास, वृक्ष है ही नहीं। हमने वृंदावन के सौंदर्य को नष्ट कर दिया। यमुना जी, मैं 26 वर्ष की आयु हो गई मेरी, लेकिन पिछले 15 वर्षों से मैंने यमुना जी में स्नान नहीं किया होगा। वृंदावन में रहते हुए भी मैंने कभी आचमन करके जल नहीं पिया होगा। विशेष उत्सवों में चले जाते हैं, लेकिन उतने भाव से स्नान नहीं करते जितने भाव से गंगा जी में करते हैं, जितने भाव से नर्मदा जी में करते हैं। कल हम लोग नैना देवी दर्शन करने गए थे, बीच में नदी पड़ी, सतलुज नदी, क्या हरा हरा रंग उसका, कैसी स्वच्छ बिल्कुल नदी। मन करता है, मैं तो नैना देवी से क्या है, नैना देवी ऐसी कृपा कर दो हमारी वृंदावन की यमुना जी भी ऐसी हो जाएं जैसी आपके यहां की सतलुज है। अरे लाला कभी वंशी बजातो भयो बेचारो, आज यमुना के तट पे जातो होगो, दुर्गंध के मारे वापस चलो जातो होगो, इतनी दुर्गंध है उसमें। हथनी कुंड ये यमुना नगर से आगे तो यमुना जी है ही नहीं। उसके बाद तो फिर दिल्ली का सारा, दिल्ली के लोगों का चरणामृत आता है वृंदावन। वृंदावन में कोई जल तो है नहीं। इन सब विचारों पर, इन सब बातों पर विचार यदि तुम्हारे मन में आ रहे हैं तो समझना कथा तुमने सुनी है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म इन्हीं को कहते हैं। धर्म का मतलब आत्म कल्याण और परम धर्म का मतलब सर्व कल्याण। ये सर्व कल्याण की भावना जब हमारे मन में उठ जाए तो समझना हमने कथा सुनी। दूसरी बात, ये तो था विषय। अब भागवत का अधिकारी कौन है? तो निर्मत्सराणाम सताम, जिस व्यक्ति के भीतर मात्सर्य दोष नहीं है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि आजकल लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। ये दूसरे के सुख से दुखी होना ही मात्सर्य दोष है। और जो व्यक्ति दूसरे को देख करके कभी खुश नहीं होता उसको कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज जी यहाँ पे कोई टेस्ट तो किया नहीं जाता कि भाई कौन आएगा भीतर, किसके अंदर मात्सर्य है, किसके अंदर निर्मत्सरता है। मत्सर व्यक्ति यदि कथा में आ गया तो उसको कथा समझ में नहीं आएगी। फैक्ट है ये बात। या तो कथा उसको निर्मत्सर बना देगी या फिर उसको कथा समझ में आएगी नहीं। ये दो बातें हैं। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन? वक्ता भी निर्मत्सर होना चाहिए। वक्ता भी ऐसा ना हो जो दूसरों की उज्ज्वलता पर उसको कष्ट होता हो, नहीं। सबकी उज्ज्वलता, सबकी प्रबलता पर प्रसन्न होवे, ऐसा वक्ता चाहिए और ऐसा ही श्रोता चाहिए, तभी भागवत की कथा होती है। निर्मत्सराणाम सताम, विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात, संबंध। भागवत हमारा, भागवत सुनने से संबंध क्या है? हम क्यों सुन रहे हैं भागवत की कथा? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कई लोग कथा क्यों कराते हैं? हमारे पड़ोसी ने भी कराई थी, इसलिए पड़ोसी को दिखाने के लिए हम भी कथा कराएंगे। कई लोग कथा क्यों कराते हैं? बोले हमारे पितर जहां कहीं भी होंगे वो मुक्त हो जाएंगे, पितरों की उत्थान के लिए। कई लोग कथा क्यों कराते हैं? बोले व्यापार आजकल हमारा ठप चल रहा है, कथा करा लेंगे तो व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। कई लोग कथा क्यों करा रहे हैं? बोले हमारी
गृहिणी को पुत्र पुत्री आदि ये सब संतान प्राप्ति नहीं हुई, कथा सुनकर के थोड़ी संतान प्राप्त हो जाएंगे। आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, श्रीमद् भागवत श्रवण से चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। बाकी के अन्य ग्रंथ हैं, बाकी के अन्य, आज पूज्य महाराज जी कथा के प्रारंभ में कह रहे थे कि इंद्रेश जी के पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि हम भागवत को ग्रंथ नहीं मानते, हम पोथी नहीं मानते, साक्षात कृष्ण है। साक्षात कृष्ण मानते नहीं है, मानना नहीं है, ये है ही कृष्ण। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, श्रीमद् भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इनको श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों नहीं मिलते। यहां श्रवण करने से आपको वो मिलेगा जो आपके लिए उचित होगा। जैसे मां होती है ना, बच्चा मां से जाके कहे मां मुझको पेप्सी पीनी है, तो मां उसको थप्पड़ मारती है, बोले अच्छा पेप्सी पिएगा, पेप्सी नहीं पीते। मां उसको क्या पिलाती है? मां उसको दूध पिलाती है, उसको छाछ पिलाती है, उसको दही पिलाती है। मां अपने पुत्र को वो नहीं देती जो पुत्र चाहता है, मां अपने पुत्र को वो देती है जो पुत्र के लिए जरूरी है। श्रीमद् भागवत वैसी ही। आप यहां पर मन में सोच करके बैठ जाओ कि हमको ये मिल जाए, हम इसलिए कथा सुन रहे हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। यहां तो ठाकुर जी से कह करके बैठो, मेरे लिए जो उचित हो वो मुझे प्रदान करो, मेरे लिए जो अच्छा हो वो मुझे दो। श्रीमद् भागवत से कभी फल नहीं मांगना चाहिए। श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है। हाँ, आप जो ये कथा में बैठे हो ना, ये आपके कोई पूर्व जन्मों के ना जाने कितने पुण्य कर्मों की ये फल के रूप में आपको कथा मिली है। ये कथा सुनना ही फल है। फल से फल कैसे मांगोगे? हाँ, फल से रस मांगा जा सकता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जा सकती है, फल से बीज मांगा जा सकता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। हम लोग यही तो गलती करते हैं। बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, बिहारी जी से क्या कहते हैं? हे बिहारी जी, अमृतसर में हमारा व्यापार हो जाए, हे बिहारी जी ऊना में हमारा घर बन जाए, हे बिहारी जी हमारी यहाँ जॉब लग जाए, हे बिहारी जी हमारा ये हो जाए। बिहारी जी बंसी हाथ में लिए बैठे बैठे सोच रहे होंगे, बेटा पूरी दुनिया हमको मांगती है, तू हमसे मांग रहा है। कभी बिहारी जी से जाकर के ये कहो, बिहारी जी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा कर दो, क्या आप हमको मिल जाओ बस। चाहे हमारा अमृतसर में व्यापार ना हो, ऊना में घर ना बने, जॉब ना लगे, कोई टेंशन नहीं, हमको आप मिल जाओ। महाभारत का एक प्रसंग है, अर्जुन और क्या नाम था उसको, कौरव, दुर्योधन, दोनों गए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्यों आए हो भाई दोनों? दुर्योधन ने कहा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है भगवान, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान बोले क्या मदद कर सकते हैं? बोले आप किस पक्ष में रहोगे बताओ, कौरवों के पक्ष में कि पांडवों के पक्ष में? भगवान बोले देखो, एक तरफ नहीं जाएंगे हम, नहीं तो पक्ष धर्म माने जाएंगे, दोनों तरफ बराबरी होनी चाहिए। दुर्योधन बोला तो फिर क्या करोगे? बोले एक तरफ हम रहेंगे और एक तरफ हमारी द्वारिका की सेना रहेगी। मतलब एक तरफ अकेला मैं और एक तरफ मेरी पूरी सेना। और मैं तो वचनबद्ध हूं कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बिना शस्त्रों के यदि मुझको ले जाना चाहो, एक तरफ मैं रह लूंगा, और हां वादा करता हूं दूसरी तरफ सशस्त्र मेरी द्वारिका की सेना जाएगी। दुर्योधन तुरंत बोला तो मतलब शस्त्र लेकर के नहीं जाओगे तो वहां आपकी दिन रात आरती करेंगे हम?
अरे महाभारत युद्ध होने वाला है, युद्ध में आपकी ओम जय जगदीश हरे करके आरती थोड़ी करेंगे, वहां तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला तो फिर पहली बात मेरी सुन लीजिए, मुझे आप नहीं चाहिए, आपकी सेना चाहिए। आपको ले जाके क्या फायदा? भगवान बोले ले जाओ सेना। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया, अर्जुन रह गया। भगवान अर्जुन को बोले अब तो तुम फंस गए, मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, दिन रात रोटी उड़ाऊंगा, बस सुबह शाम भोजन करूंगा, युद्ध में करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अब तो अर्जुन तुझको मुझको ले जाना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। अर्जुन चरणों में बैठ गए, नेत्रों से आंसू बहाने लगे और बोले प्रभु मैं आपको मांगने नहीं आया हूं। भगवान बोले तो मुझे नहीं लेके जाओगे? बोले नहीं, मैं आपको मांगने आया ही नहीं हूं। भगवान बोले तो मुझसे कुछ मांगने आए हो तो पहले ही बता दूं, सेना में दे चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। अर्जुन बोला ना आपको मांगने आया हूं, ना आपसे कुछ मांगने आया हूं। भगवान बोले तो फिर क्यों आया है? चरण पकड़ करके अर्जुन कहते हैं मैं खुद को देने आया हूं कि मुझको रख लीजिए। महाभारत का युद्ध होने वाला है, भगवान मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं युद्ध कैसे करूं मुझे नहीं पता। आप अपनी शरण में रख करके आप मुझे निर्देशन देते रहना, तू ऐसा कर, तू ये कर, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं खुद को देने आया हूं, आपको मांगने नहीं आया। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। ठाकुर जी से मत मांगो, और आज एक नई बात कहूं, ठाकुर जी को भी मत मांगो, खुद को ठाकुर जी को दे दो। मैं कथाओं में गाया करता हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा गाइए। हूं या बुरा हूं, जैसा